ध्यान से देखिए, प्रदर्शन नहीं है। जब फाइलें नहीं चलती तो लोग खुद खबर बन जाते हैं। क्या अब आवेदन से ज्यादा असर हेलीकॉप्टर की माला का है? क्या शिकायत पत्र से ज्यादा ताकत जमीन पर लौटते हुए वीडियो की है? क्या अब आम आदमी को अपनी समस्या बताने के लिए पहले वायरल होना पड़ेगा? पुराने समय में राजा के दरबार तक पहुंचना आसान नहीं होता था, इसलिए कई राज्यों में प्रजा अपनी फरियाद सुनाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाती थी। कहीं महल के बाहर न्याय का घंटा टांगा जाता था, जिसे बजाकर सीधे राजा का ध्यान खींचा जाता था, तो कहीं फरियादी दरबार के सामने धरना देते, गीत गाते और बैठ जाते, ताकि राजा की नजर उन पर पड़े और उनकी बात को सुना जाए। सदियां बदल गई, राजा चले गए, राजतंत्र खत्म हो गया, लेकिन राजशाही अब भी जारी है। नीमच की जनसुनवाई में आज 4 तस्वीरें दिखी है, लेकिन कहानी सिर्फ 4 लोगों की नहीं थी। कहानी उस भरोसे की थी जो धीरे धीरे सिस्टम से उठता जा रहा है। एक किसान गले में हेलीकॉप्टर की माला पहनकर पहुंचा। एक महिला अपनी गोद में बच्ची को लेकर जमीन पर लौट रही है। 80 साल की इस बुजुर्ग मां को इंसाफ मांगते हुए देखिए, कलेक्ट्रेट की जमीन पर रेंग रही है, और किसान चूड़ियां और खाली खाद के कट्टे लेकर प्रशासन और सरकार को ललकार रहे हैं। ध्यान से देखिए, प्रदर्शन नहीं है, यह सिस्टम की भाषा में जवाब पाने की कोशिश है। क्योंकि जब आवेदन सुनाई नहीं देते तो लोग प्रतीक गढ़ने लगते हैं। जब दफ्तरों के चक्कर थका देते हैं तो लोग नाटक नहीं, मजबूरी का मंचन करने लगते हैं। जब फाइलें नहीं चलती तो लोग खुद खबर बन जाते हैं। आज का सवाल यही है, क्या अब आम आदमी को अपनी समस्या बताने के लिए पहले वायरल होना पड़ेगा? क्या अब न्याय और सुनवाई के बीच मीडिया कवरेज एक अनिवार्य सीढ़ी बन चुकी है? क्या अब आवेदन से ज्यादा असर हेलीकॉप्टर की माला का है? क्या शिकायत पत्र से ज्यादा ताकत जमीन पर लौटते हुए वीडियो की है? अगर जवाब हां है, तो यह किसी एक फरियादी की नहीं, पूरे सिस्टम की हार है। क्योंकि लोकतंत्र में नागरिक को सुने जाने के लिए तमाशा नहीं करना चाहिए, उसे सिर्फ अपनी बात रखनी चाहिए और व्यवस्था को उसे सुनना चाहिए। लेकिन आज नीमच की जनसुनवाई में जो तस्वीरें सामने आई है, ये बता रही है कि लोग अब समाधान से पहले ध्यान आकर्षित करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जब जनता को अपनी पीड़ा साबित करने के लिए प्रतीक, प्रदर्शन, आंसू, चेतावनी और कैमरों का सहारा लेना पड़े, तो समझ लीजिए, समस्या सिर्फ उनकी नहीं है, समस्या उस व्यवस्था की है जहां फरियादी को लगता है कि उसकी आवाज नहीं, उसका प्रदर्शन सुना जाएगा। आज 4 मामले आए, कल शायद 10 आएंगे, क्योंकि एक नई परंपरा जन्म ले चुकी है। आवेदन देकर इंतजार करने की नहीं, बल्कि ऐसा दृश्य बनाने की जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाए। और ये सवाल अब किसी एक अधिकारी से नहीं, बल्कि प्रशासनिक ढांचे से है। आखिर जनता को सुने जाने के लिए फरियादी बनना चाहिए या फिर प्रदर्शनकारी?